हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ की। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसके ऊपर 3 क्वेश्चन हैं जो बच्चे अक्सर पूछ रहे हैं, सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। पहली बात तो बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो तो 11th एंड 12th में आप मैथ्स नहीं ले सकते, मैथ नहीं ले पाओगे, यानी कि साइंस मैथ जो है वो आप नहीं ले पाओगे। अगर स्टैंडर्ड मैथ लेते हो तो आप 11th एंड 12th में आप क्या ले सकते हैं? मैथ ले सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं कि अगर हमने बेसिक मैथ्स ले लिया, पास हो गए, पास होने के बाद किसी को क्या पता चलेगा अगर हम मैथ्स ले लेंगे तो? ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि इनका पेपर जो 10th में इनका पेपर क्या अलग अलग आएगा, और इसका पेपर अगर अलग अलग आएगा तो क्या इसका सिंपल आएगा, इसका बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, ये है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनमें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि हाँ, कि बच्चों को लग रहा है कि किसी को क्या पता चलेगा अगर हम मैथ्स ले लेंगे, बेसिक मैथ्स लेकर के भी हम क्या ले लेंगे? मैथ्स ले लेंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपकी मार्कशीट आएगी उसमें लिखा हुआ होगा क्लियर कि आपने बेसिक मैथ से पेपर दिया है या स्टैंडर्ड मैथ से पेपर दिया है। अगर आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है बेसिक मैथ्स तो आपको कोई भी स्कूल क्या नहीं देगा? मैथ सब्जेक्ट नहीं देगा। ठीक है। तो ये तो हो गया पहली बात, अगर आपने बेसिक मैथ से पेपर दिया है तो। अब आती है बात हार्ड और स्टैंडर्ड की। देखिए, स्कूल में भी कोई नहीं बता रहा है कि टीचर जो है वो नहीं बता रहे हैं, सभी कह रहे हैं बेसिक मैथ्स ले लो, बेसिक मैथ्स ले लो, है ना। मेन डिफरेंस देखिए। तो देखिए, आपकी क्लास में दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके एग्जाम कैसा आएगा। ठीक है ना। तो अगर आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे, या मैथ्स उनके लिए जैसे भूत की तरह होगा, हवा होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, है ना। मतलब बहुत ही कम बातें उनको समझ में आती है, मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर होंगे। ठीक है ना। मतलब वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सोच रखा है, पक्का इरादा है, एकदम एकदम पत्थर की लकीर है कि भाई 11th 12th में तो हमें कभी भी किसी भी हाल में क्या नहीं लेना? 11th 12th नहीं लेना है। ठीक, सॉरी, 11th 12th में हमें क्या नहीं लेना है? मैथ्स नहीं लेनी है। ठीक है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जिन बच्चों को मैथ्स लेनी ही नहीं है या मैथ्स में बहुत कमज़ोर हैं, तो उन्हें स्टैंडर्ड मैथ यानी कि हार्ड मैथ या मैथ्स में ज़्यादा उनको नॉलेज रखने की क्या ज़रूरत है? बेसिक मैथ ही काफ़ी है उनके लिए तो। ठीक है ना। उनको क्यों, अगर मान लीजिए जब उनके किसी काम की ही नहीं है स्टैंडर्ड मैथ में जो बहुत ज़्यादा हार्ड जो क्वेश्चन होते हैं, सब तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, उनकी नॉलेज रखने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है तरह से? ठीक है ना। तो बेसिक मैथ्स जो है, बेसिक नॉलेज मैथ्स की, वही काफ़ी होगी उन बच्चों के लिए। तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग किया गया है, ताकि वो बच्चे इसकी वजह से क्या ना हो, फेल ना हो, और उन्हें मैथ्स से कोई लेना देना है नहीं फ्यूचर में, तो वो मैथ्स में क्या हो जाए? पास हो जाएं, और उनको कुछ लॉस भी ना हो। लेकिन जो बच्चे, अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैंडर्ड, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा नॉर्मल पेपर आता है, अब जो अब तक आता हुआ है भाई, जो बुक है ना आपकी, उस बुक में से ही क्वेश्चन आएंगे, जो चैप्टर है उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, जो आपने पढ़ा है वही आएगा, जो नॉर्मल है वही पेपर आएगा। ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको मैथ्स आती है, मैथ्स अच्छी लगती है, मतलब ऐसे बच्चे जो ये सोचते हैं कि मैथ्स में हम 80 85 90 या 95 नंबर लेकर आएंगे, जो ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ पास हो जाएं। ठीक है ना। ऐसे बच्चे जो ये चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर लेकर आए, 90 अबाव नंबर लेकर आए, तो उन्हें स्टैंडर्ड मैथ ही करनी चाहिए। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप कम से कम, भले आप 70 पे पास हो जाएंगे, 60 पे हो जाएंगे, लेकिन पास तो हो जाएंगे ना। पास होने के बाद आप 11th 12th में जो भी इच्छा हो, आप इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आप मैथ्स ही लो, आप दूसरा कुछ भी ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, मैथ्स भी ले सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपने बेसिक मैथ्स ली तो इसके अलावा देखिए, साइंस मैथ बायोलॉजी और
आपके कॉमर्स में देखिए BBA MBA CA होता है ना, तो BCA होता है, तो इनमें इसके अलावा आर्किटेक्चर होता है, तो इनमें क्या मैथ्स यूज होती है। तो इनमें भी कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपके मैथ्स यूज होती है, ठीक है। इनमें क्या यूज होती है, मैथ्स होती है। तो जिनमें भी मैथ्स यूज होगी ना, तो आप वो सब्जेक्ट नहीं ले पाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस मैथ्स में ही मैथ्स आती है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं साइंस मैथ्स के अलावा भी जिनमें क्या आती है, मैथ्स आती है। तो आप वो सब्जेक्ट भी नहीं ले पाओगे अगर आपने बेसिक मैथ्स ली तो ऐसे बच्चे जो अपना कम से कम 80 70 ये नंबर लाने के, मतलब जिनके जो आराम से पास हो सकते हैं, उनको मेरे हिसाब से क्या लेना चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास फुल स्कोप होगा, जो वो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। जो एकदम ही बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा डर लगता है मैथ से, वो बेसिक मैथ्स ले सकते हैं। देखिए इसका पेपर जो होगा वो नॉर्मल आएगा, यानी कि आपके हर एक पॉइंट से, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपने 6 चैप्टर पढ़ा होगा। 6 चैप्टर क्या है आपका, ट्राइंगल्स है, ठीक है ना। 6 चैप्टर आपका ट्राइंगल वाला चैप्टर है। हो सकता है बेसिक मैथ्स में सिर्फ आपका 6.1 से ही क्वेश्चन आए, बाकी से आए नहीं। आपके जो थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स ही ना आए, ठीक है ना। जैसे कि आपकी वो एरिया वाली जो आपकी है रेशो, या अगर दो ट्राइंगल सिमिलर्स होते हैं तो उनके एरिया का रेशो साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये इन पे बेस पे नहीं आएंगे। हो सकता है 6.1 के एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो 6.1 में एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैथ्स जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिए उनके पूरे चैप्टर में से ही क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हार्ड रहेगा, जो आपके सिलेबस में है ना वही आएगा। अगर आपको आता है तो आप बहुत इजी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मत समझिए कि ये जो सब्जेक्ट है या ये जो मैथ्स है इसमें हार्ड आएगा, इसमें नॉर्मल आएगा पेपर। हाँ, इसमें इजी हो जाएगा, बस इसमें बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप समझिए, देखिए मान लीजिए कोई बच्चा डर के मारे बेसिक मैथ्स ले लेता है। कोई बच्चा डर के मारे क्या ले लेता है, बेसिक मैथ्स ले लेता है। बेसिक मैथ्स लेने के बाद उसको लगा भाई, जैसे कि मान लीजिए मार्च में आपके पेपर हो गए, ठीक है। मार्च में पेपर हो गए, आपने बेसिक मैथ्स लेकर के पेपर दे दिया। बाद में देने के बाद आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत ही इजी था, मैं तो स्टैंडर्ड दे सकता था, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो हो सकता है कि मार्च के बाद जैसे कि अप्रैल हो गया या मई हो गया, ठीक है, अप्रैल या मई में आपका फिर से एक फॉर्म निकलेगा उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि नहीं मुझे बेसिक नहीं, मुझे स्टैंडर्ड से करना चाहिए था। उनके लिए वापस क्या निकलेगा, एक फॉर्म निकलेगा। उस फॉर्म को भर के आपको उस फॉर्म में क्या भरना है, स्टैंडर्ड भरना है। स्टैंडर्ड भरने के बाद आप वापस एग्जाम दोगे। हो सकता है जून में आपका पेपर हो जाए। जून में पेपर देने के बाद जुलाई में जब आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, या जून के लास्ट में आ जाएगा रिजल्ट। तो जब भी रिजल्ट आएगा उस जो मार्कशीट होगी उसमें आपके क्या लिखा होगा, स्टैंडर्ड मैथ्स लिखा होगा। और अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते हो, ये फॉर्म नहीं भरते हो, तो आपकी मार्कशीट में बेसिक मैथ्स लिखा हुआ होगा। और बेसिक मैथ्स लिखने के बाद आपको रिग्रेट होता है कि नहीं यार मुझे तो स्टैंडर्ड लेना चाहिए था, क्योंकि मैं साइंस मैथ्स में बढ़िया हूँ, या मैथ्स का या दूसरा कोई सब्जेक्ट है उसमें मैथ्स है वो मुझे पसंद है, तो आपको वापस शुरू से दूसरा वो साल वापस आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार बेसिक मैथ्स ले ली, उसके बाद आपके पास चांस है दोबारा फॉर्म भरेगा, इसका ध्यान रखना है, तो आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से तो कुल मिलाकर के जो बच्चे चाहते हैं कि भाई सिर्फ पास ना हो, जिनका सपना ये होता है कि हम पास ना हो, हम 80 अबाव 90 अबाव नंबर लेना चाहते हैं, है ना, पास तो हम यूं ही हो जाएंगे, है ना। तो उन बच्चों को क्या भरना चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ भरना चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहिए। मैंने देखा है कि स्कूल में कोई बता नहीं रहा है और सभी बच्चों को कहा जा रहा है कि भाई आप बेसिक मैथ्स ले लो, बेसिक मैथ्स ले लो। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा हो सकता है टफ हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता हमें, हमारा माइंड कब चेंज हो जाए, हमारा ओपिनियन क्या चेंज हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है जिनके मैथ्स में 45 नंबर 55 नंबर होते हैं, है ना, वो भी इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। तो मैथ्स में जो जिनके इतने नंबर होते हैं वो भी मैथ्स इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, वो भी इंजीनियरिंग करते हैं, कई बार करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड डिवीजन वाले बच्चे भी मैथ्स कर लेते हैं, मैथ्स लेकर इंजीनियरिंग करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उन्हें स्टैंडर्ड मैथ लेना ही चाहिए। और स्टैंडर्ड मैथ लेकर के अगर आप देखिए पास होते हैं, ये सब पास हो ही जाते हैं लगभग, थोड़ा बहुत करके आना होता है। 20 नंबर यहाँ से जाते हैं, आपको 80 में से 13 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। तो 18 में से 13 मार्क्स तो आप बहुत ईजी ला सकते हैं, पास तो हो ही सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
स्टैंडर्ड मैथ लेने के बाद आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा होगा। बेसिक मैथ लेने के बाद मैथ से आप बिल्कुल कट जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ओके, थैंक यू।